Hello students, how are you? Hope you all are fine. Today we will start the topic levy of GST in journal. हम सीख रहे हैं बच्चे कि हमें GST कैसे लेवी करना होता है, कैसे चार्ज करना होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। GST जैसे सभी जानते हैं कि GST की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फुल फॉर्म इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बच्चे जो टैक्स गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर या दोनों के ऊपर अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हम बात करते हैं पहले इंट्रास्टेट सेल की, देन इंटरस्टेट सेल की। तो इससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले समझ लें कि इंट्रास्टेट सेल क्या होती है और इंटरस्टेट सेल क्या होती है। देखिए बच्चे, जो सेल विद इन द स्टेट होती है उसे हम बोलते हैं इंट्रास्टेट, और जो सेल हमारी आउटसाइड द स्टेट होती है, हम अपनी स्टेट से बाहर सामान बेचते हैं या भेजते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेट सप्लाई या इंटरस्टेट सेल। तो देखिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारी इंट्रास्टेट सप्लाई होती है, मींस जो सप्लाई, जो सेल हमारी स्टेट के अंदर होती है, उसके ऊपर हम जीएसटी किस रेट से चार्ज करेंगे। तो पहले मैं यहां आपको बता दूं कि जो हम जीएसटी चार्ज करते हैं स्टेट के अंदर, वो स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों में डिवाइड हो जाता है, और जितना अमाउंट उसका स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है दैट इज कॉल्ड सीजीएसटी के नाम से, और जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है वो एसजीएसटी के नाम से। तो जितना भी जीएसटी का प्रिस्क्राइब रेट होता है वो दोनों गवर्नमेंट्स उसको आपस में शेयर कर लेती हैं और इक्वल शेयर कर लेती हैं। तो अगर हम ये मान के चलें कि प्रिस्क्राइब रेट ऑफ जीएसटी अगर हमारा 12% है, इट मींस सीजीएसटी विल बी 6% एंड एसजीएसटी विल आल्सो बी 6%। 6% किसका? 6% ऑफ द सेल वैल्यू। तभी हमने यहां पर कहा है बच्चे कि देन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% ईच ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जो भी हमारी सप्लाई की वैल्यू होगी, जितने में भी हम सामान बेच रहे होंगे, उसका 6% हमारा सीजीएसटी रहेगा एंड रिमेनिंग 6% हमारा एसजीएसटी रहेगा। तो आपने देखा कि ये जो हमारा टैक्स है, जीएसटी है, वो दो पार्ट्स में, दो गवर्नमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। उसका प्रिस्क्राइब रेट हाफ स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है और हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरस्टेट सप्लाई की, कि जो सप्लाई हम आउटसाइड द स्टेट करते हैं, मींस जो सामान हम अपने स्टेट से बाहर भेजते हैं, उसके ऊपर चार्ज होता है बच्चे आईजीएसटी। आईजीएसटी जो चार्ज होता है वो जो भी पूरा प्रिस्क्राइब रेट होता है जीएसटी का, फुल चार्ज होता है। अगर हम ये ज्यूम करके चलें, सपोज करके चलें कि जो हमारा प्रिस्क्राइब रेट ऑफ जीएसटी है दैट इज 12%, तो इस सिचुएशन में आईजीएसटी जो होगा वो वैल्यू ऑफ सेल का 12% होगा। इट मींस जितने में भी हमने सामान बेचा है उसका 12% विल बी आईजीएसटी। तो बच्चे, एक बार हम कंक्लूड करते हैं कि इंट्रास्टेट सेल क्या होती है। वो सेल होती है जो विद इन द स्टेट होती है। इंटरस्टेट सेल हम उसको बोलते हैं जो आउटसाइड द स्टेट होती है। देन जो हमारी सेल विद इन द स्टेट होती है, जिसको हम इंट्रास्टेट बोल रहे हैं, उसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज होता है एंड वो हाफ ऑफ द प्रिस्क्राइब रेट ऑफ जीएसटी होता है। और इन सिचुएशन ऑफ इंटरस्टेट सेल, दैट इज सेल आउटसाइड द स्टेट, उसमें आईजीएसटी चार्ज होता है जो कि प्रिस्क्राइब रेट ऑफ जीएसटी के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी जो लेवी होता है, जो चार्ज होता है, वो कौन सी वैल्यू के ऊपर होता है, दैट इज वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज लेविड। मींस किस वैल्यू के ऊपर। अभी हमने बात की कि हम फुल रेट लगाते हैं, प्रिस्क्राइब रेट लगाते हैं, प्रिस्क्राइब रेट का हाफ लगाते हैं, लेकिन वो जो परसेंटेज लगाते हैं प्रिस्क्राइब रेट 12%, 6%, वो किस वैल्यू के ऊपर चार्ज करते हैं। तो इसके लिए हम कह रहे हैं बच्चे कि इट इज लेविड ऑन द नेट वैल्यू ऑफ सेल्स। नेट वैल्यू ऑफ सेल्स का मतलब होता है दैट इज वो सेल वैल्यू जिसमें से सभी डिस्काउंट्स माइनस कर दिए गए हैं, दैट इज सेल वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जैसा आप सभी जानते हैं कि जब गुड्स बेचे जाते हैं तो नंबर 1 पे पहले हम क्या माइनस करते हैं बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट, देन हम क्या माइनस करते हैं, कैश डिस्काउंट। तो दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ जाती है दैट इज कॉल्ड नेट वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि इट इज लेविड ऑन द नेट वैल्यू ऑफ सेल्स, and net value of sales that is sale value after trade discount and cash discount। in other words हम ये भी बोल सकते हैं कि it is calculated on the gross sale value minus trade discount minus cash discount। देखिए, gross sale value किसको कहा गया बच्चे, gross sale value कहा गया है उस सेल वैल्यू को जिसमें से ना तो अभी हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया है, ना ही अभी हमने कैश डिस्काउंट माइनस किया है, उसको हमने क्या क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस सेल वैल्यू। तो ग्रॉस सेल वैल्यू में से अगर हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे,
कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू ऑफ सेल्स। और इस तरीके से हम नेट वैल्यू ऑफ सेल्स अगर हमें मिल जाती है तो उसके ऊपर जो भी जीएसटी का प्रेस्क्राइब रेट है हम उसके अकॉर्डिंग उसका जीएसटी प्रोवाइड, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, वो हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हाँ जी बच्चे, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी जो टर्म्स हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारी टर्म थी जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म जैसे आप देख रहे हैं यहां लिखी हुई है बच्चे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और देन आता है सीजीएसटी। सीजीएसटी की फुल फॉर्म है बच्चे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देन एसजीएसटी इज कॉल्ड स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स। एंड वी ऑलरेडी रेड कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज लेविड ऑन द इंट्रास्टेट सेल। अब आते हैं आईजीएसटी पर। आईजीएसटी की फुल फॉर्म है बच्चे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड इट इज लेविड ऑन इंटरस्टेट सेल। इंटरस्टेट सेल किसे बोलते हैं? वो सेल जो हम स्टेट के बाहर करते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटसाइड द स्टेट। आइए अब हम कुछ एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से जीएसटी लेवी किया जाता है, चार्ज किया जाता है सेल वैल्यू के ऊपर। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अमर सन्स बच्चे दिल्ली का सेलर है और उसने सेल किए हैं गुड्स अतुल ब्रदर्स को, वो भी दिल्ली में ही है। इट मींस ये सेल कैसी हुई बच्चे? ये सेल हुई हमारी इंटरस्टेट सेल हुई या इंटरस्टेट सेल हुई, बताइए। इट इज विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट। आप देख रहे हैं सेलर भी दिल्ली का है और परचेजर भी दिल्ली का है, तो ये कैसी सेल होगी? इंट्रास्टेट सेल होगी। तो ऐसे में जो जीएसटी चार्ज होगा वो इन द फॉर्म ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इसने अमर सन्स ने जो दिल्ली में है उसने अतुल ब्रदर्स को जो गुड्स सेल किए हैं उनकी जो लिस्ट प्राइस है दैट इज हम एज्यूम कर लेते हैं 20,000। इट इज ऑल्सो गिवन, यहां पर हम लिख देते हैं सेल्स गुड्स टू अतुल ब्रदर्स एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज 20,000। एंड टर्म्स ऑफ सेल क्या है बच्चे? टर्म्स ऑफ सेल है ट्रेड डिस्काउंट इज 10% एंड रेट ऑफ जीएसटी दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। तो देखते हैं इसको किस तरीके से जो अमर सन है जो सेलर है वो किस तरीके से इनवॉइस प्रिपेयर करेगा, बिल प्रिपेयर करेगा। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि लिस्ट प्राइस इज 20,000, क्योंकि जो भी चीज है जीएसटी है वो सेल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होना है और वो सेल वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेट होनी चाहिए। नेट सेल वैल्यू का मतलब हमने पढ़ा कि अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है, कोई कैश डिस्काउंट है तो वो पहले सब्ट्रैक्ट हो जाने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट तो नहीं है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट बताया गया है एंड विच इज 10%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे लिस्ट प्राइस विच इज गिवन टू अस 20,000, देन हम ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे 10%। 10% हम ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस। तो जो 2,000 है 10 कैसे कैलकुलेट हुआ है? दैट इज 10% ऑफ 20,000। तो लिस्ट प्राइस का 10% हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। और आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड 18,000। तो हमारी जो सेल वैल्यू है उसको वो 18,000 है। देन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी चार्ज ऑन 18,000। तो हमने देखा कि 6% ऑफ 18,000 विल बी 1,080, अगेन 6% ऑफ 18,000 अगेन 1,080। तो सीजीएसटी in this manner CGST is 1,080 and SGST is also 1,080। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनवॉइस प्राइस कितनी बनेगी बच्चे? ऐड होके 20,160। इस तरीके से हमने देखा कि इनवॉइस जो है बनाते हुए हमें ध्यान रखना होता है ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होता है, कैश डिस्काउंट अगर हो वो भी माइनस होता है, उसके बाद हम जीएसटी की कैलकुलेशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चे, रिवाइज कीजिए, फिर इसके बाद हम एक और एग्जांपल के सामने लेकर आते हैं जिसके अंदर हम कैश डिस्काउंट को भी इंक्लूड करेंगे। राइट, आइए नेक्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया बच्चे कि हमें हरियन कंपनी दिल्ली ने गुड्स सेल किए हैं अनिल कंपनी दिल्ली को। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हरियन कंपनी सेलर है और अनिल एंड कंपनी परचेजर है और दोनों ही पार्टीज जो हैं वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। इट मींस ये सेल कैसी होगी बच्चे? विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट सेल को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सेल। तो ऐसे में हम जो चार्ज होगा वो आपको पता ही है कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेपरेटली चार्ज होने वाला है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो गुड्स सेल किए जा रहे हैं उनकी लिस्ट प्राइस इज 1 लाख रुपीस और टर्म्स ऑफ सेल है कि ट्रेड डिस्काउंट इज 20%, कैश डिस्काउंट इज 2% एंड रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज 6% ईच। और ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि अनिल एंड कंपनी पेड द अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल। इस लाइन का मीनिंग ये हुआ, क्वेश्चन में ये बताना चाहता है कि जो अनिल एंड कंपनी है, जो परचेजर है, वो कैश डिस्काउंट अवेल कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है कि अगर
परचेजर टाइमली पेमेंट कर दे सेलर को, तभी सेलर ये अलाउ करता है परचेजर को कैश डिस्काउंट। तो इसलिए मेंशन है कि अनिल एंड कंपनी पेड द अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल। तो अब हम देखते हैं कि जो सेलर है, हरी एंड कंपनी है, वो किस तरीके से इनवॉइस प्रिपेयर करेगा। तो बच्चे यहां से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट प्राइस ऑल्सो नोन एज कैटलॉग प्राइस इज 1 लाख विच इज गिवन टू अस। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें से ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 20% विच कम्स टू 20,000 and will be calculated on the list price as 20% of 1 lakh. After subtracting trade discount, we get 80,000. That is 1 lakh minus 20,000. Now, next step is we are to calculate cash discount. As we all know कि हमें जो कैश डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। एंड द रेट ऑफ कैश डिस्काउंट इज 2%. देन अमाउंट विल बी 2% ऑफ 80,000 विच कम्स टू ₹1600. इट मींस जो बायर है उसको दो तरीके के डिस्काउंट मिल रहे हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। तो अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट उसका कितना बच्चे? 20,000। अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट उसका कितना है? 1600, जैसा कि आप देख रहे हैं। इट मींस उसको अब फाइनली कितना पे करना है? 78,400 रुपीज। तो 78,400 रुपीज यहां पर क्या कहलाएगी? नेट सेल वैल्यू। यहां पे 78,400 होगी, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, इट विल बी कॉल्ड नेट सेल वैल्यू। एंड वेयर 1 लाख इज नोन एज ग्रॉस सेल वैल्यू। ग्रॉस सेल वैल्यू जैसा कि आपको बताया गया था कि ग्रॉस सेल वैल्यू वो होती है जिसमें से ना तो भी हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया है ना हमने कैश डिस्काउंट माइनस किया है। दैट इज कॉल्ड ग्रॉस सेल वैल्यू। और नेट सेल वैल्यू इज विच इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। एंड CGST एंड SGST विल बी चार्ज ऑन नेट सेल वैल्यू, राइट? तो नेट अकॉर्डिंगली CGST विल बी 6% ऑफ 78,400. In the same manner, SGST will also be 6% of 78,400, which comes to 4,704. तो इस तरीके से हमने देखा कि इनवॉइस प्राइस हमारी कितनी आएगी? 78,400 प्लस 4,704 प्लस 4,704, दैट इज 87,808. आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। अभी हम इसके बाद एक और एग्जाम्पल करने जा रहे हैं जिसमें और आपको क्लैरिटी आएगी GST के बारे में। तब तक आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। हाँ जी बच्चे, रिवाइज कर लिया होगा आप लोगों ने। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक न्यू एग्जांपल से, जिसमें दिया है हमें ओमेन कंपनी, दिल्ली से है, वो सेलर है, वो सेल कर रहा है गुड्स मोहन एंड कंपनी को विच इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। तो इस तरीके से आपने देखा कि मोहन एंड कंपनी परचेजर है और ओमेन कंपनी सेलर है। तो बच्चे ओमेन कंपनी मोहन एंड कंपनी को 1 लाख रुपीज लिस्ट प्राइस के गुड्स सेल कर रहा है। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इंट्रास्टेट सेल है क्योंकि सेलर भी दिल्ली से है एंड परचेजर भी दिल्ली से है। तो ऐसे में CGST और SGST दोनों ही हाफ ऑफ द जो GST प्रेस्क्राइब रेट होगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज होने वाला है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि रेट ऑफ CGST एंड SGST इज 6% ईच। तो इसमें जो एज पर टर्म्स ऑफ सेल्स आप देख रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट इज 20%, कैश डिस्काउंट इज 2% ऑन द अमाउंट पेड। बच्चे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि परचेजर ने जितना पैसा सेलर को देना होता है, अगर वो सारा का सारा पैसा इमीडिएटली सेलर को दे देता है तो सेलर उसको पूरे अमाउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट अलाउ करता है। बट अगर परचेजर जितना पैसा देना है उसका कुछ पार्ट उसको पे करता है तो सेलर सिर्फ उस पार्ट के ऊपर ही जितना उसको रिसीव हो रहा है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जितना परचेजर पे कर रहा है सेलर को उसी पार्ट के ऊपर ही कैश डिस्काउंट अलाउ करता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखते हैं कि वो फुल पेमेंट करेगा देन सेलर विल अलाउ फुल 2% ऑन द होल अमाउंट, जो कैश डिस्काउंट जो है होल अमाउंट के ऊपर पे करेगा। बट अगर परचेजर जो है 50% ऑफ द अमाउंट पे करता है सेलर को, तो वो 50% अमाउंट का ही कैश के ऊपर ही कैश डिस्काउंट पे करेगा, अलाउ करेगा आई मीन। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं क्वेश्चन में गिवन है कि मोहन एंड कंपनी पेड ₹50,000 इमीडिएटली। तो पहले हम देख लेते हैं कि परचेजर ने कितना अमाउंट सेलर को पे करना है। तो जैसा इस क्वेश्चन में गिवन है कि लिस्ट प्राइस ऑल्सो कॉल्ड कैटलॉग प्राइस, और जिसको हम ग्रॉस सेल वैल्यू बोल रहे हैं 1 लाख रुपीज। बच्चे देखिए इसको अगेन मैं आप सबको रिवाइज करा रहा हूं कि ग्रॉस सेल वैल्यू इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सेल वैल्यू जिसमें से अभी हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट माइनस नहीं किया होता, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस सेल वैल्यू। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 लाख इज द ग्रॉस सेल वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20% and trade discount is always calculated on the list price, तो it comes to ₹20,000। तो हमने देखा इस तरीके से
जो बायर था उसको 20,000 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है एंड फाइनली ही इज टू पे 80,000 टू द सेलर। अब क्या हो रहा है कि आउट ऑफ 80,000 जो बायर है, जो कि मोहन एंड कंपनी है, परचेजर है, वो इमीडिएटली 50,000 रुपीज पे करने के लिए रेडी है आउट ऑफ 80,000। तो ऐसे में जो सेलर है वो उसी अमाउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट अलाउ करेगा जितना बायर उसको पे कर रहा है। तो जैसा कि यहां मेंशन है कि बायर मोहन, जो कि मोहन एंड कंपनी है, वो 50,000 इमीडिएटली पे कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में जो कैश डिस्काउंट होगा वो 50,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा एट द रेट ऑफ 2% विच कम्स टू 1,000 रुपीज। तो ऐसे में आपने देखा कि जो परचेजर है उसको दो तरीके के डिस्काउंट मिले हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लिस्ट प्राइस के ऊपर मिला है जो कि 20,000 आ रहा है, और कैश डिस्काउंट उसको उस अमाउंट के ऊपर मिला है जितना उसने पे किया है, दैट इज ही इज एग्री टू पे 50,000 वो पे करने के लिए एग्री है, तो उसको 50,000 का 2% कैश डिस्काउंट मिला है। और दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड नेट सेल वैल्यू। और जैसा आप सभी जानते हैं कि, और आपको पहले बताया गया है कि जो सीजीएसटी है और जो एसजीएसटी है वो हमेशा नेट सेल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो नेट सेल वैल्यू का हम 6% ईच दोनों के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, सीजीएसटी के लिए भी एसजीएसटी के लिए भी। इट कम्स टू 4740 ईच। तो हम दोनों टैक्सेस को मींस सीजीएसटी को भी और एसजीएसटी को भी, दोनों को जब हम नेट सेल वैल्यू के अंदर ऐड करेंगे वी गेट 88,480। तो इस तरीके से 88,480 हमारी इनवॉइस प्राइस रहेगी। तो बच्चे नेक्स्ट क्लास से पहले नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप इसको सारा रिवाइज करेंगे। कोई भी डाउट होगा आप उसको नोट करके रखेंगे। आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इनबॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, बाय बाय, गुड डे।